Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. Before starting my class, I request to all of you, please subscribe my YouTube channel if you don't subscribe. Let's start my video. My today topic is transitive verb and intransitive verb. ये मेरा ट्यूशन सेंटर है जो ओंकार नगर में था पहले, त्रिनगर में, अब ये कन्हैया नगर शिफ्ट हो गया है। अगर आप मेरे से ऑफलाइन ट्यूशन्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ट्यूशन टाइमिंग्स है 4 to 8 PM। ठीक है, 4 to 8 PM के बीच में आपको कोई भी बैच मिल जाएगा। अगर आप कन्हैया नगर या त्रिनगर के आसपास रहते हैं तो अगर आप ट्यूशन्स लेना चाहते हैं मेरे से तो मेरा ट्यूशन्स का टाइमिंग है 4 to 8 PM। तो इसमें से आप कोई भी 1 आवर का स्लॉट मेरे से ले सकते हैं फ़ेस टू फेस पढ़ाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, सबसे पहले हम कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले आप कोई भी सेंटेंस देखिए, ठीक है, उसके बाद उसमें ये देखिए ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, आपको पहले उसमें से वो वर्ब फाइंड आउट करना है, देन आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। अगर आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों फाइंड आउट हो जाते हैं दैट मीन्स दैट सेंटेंस इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर आपको सिर्फ वर्ब फाइंड आउट होता है और आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं होता दैट मीन्स दैट सेंटेंस इज़ अ इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। द मैन लव्स हिज चाइल्ड। द मैन लव्स हिज चाइल्ड। वट डज द मैन लव? इसमें आंसर क्या आ रहा है? हिज चाइल्ड। वट डज द मैन लव? हिज चाइल्ड। इसमें आप लिख लीजिए लव्स जो है वो वर्ब है एंड चाइल्ड है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेकंड पे आप आ जाइए। शी क्रॉस द स्ट्रीट। शी क्रॉस द स्ट्रीट। वट डज शी क्रॉस? द स्ट्रीट। ठीक है, वट डज शी क्रॉस? द स्ट्रीट। तो इसमें क्रॉस जो है वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, एंड स्ट्रीट क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वन है आई किक्ड अ बॉल। वट डिड आई किक्ड? अ बॉल। वट डिड आई किक्ड? अ बॉल। ठीक है, intransitive verb. Intransitive verb, a verb that do not require an object। एक ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती टू मेक अ सेंस बाय इटसेल्फ, जिसमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ऑब्जेक्ट नहीं रिक्वायर होता, उस सेंटेंस को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है शी फेल्ड। शी फेल्ड, ठीक है, फेल्ड यानी वर्ब। शी फेल्ड इन विच सब्जेक्ट? इसमें ये नहीं बताया गया कि किस सब्जेक्ट में फेल हो गई है। नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस सेंटेंस। शी फेल्ड, दैट मीन इट्स द इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ही इज स्लीपिंग। ही इज स्लीपिंग बाय हाउ मच टाइम? नॉट मेंशन इन द सेंटेंस कि वो कितने टाइम से सो रही है, सो रहा है, सॉरी। ही इज स्लीपिंग यानी वो कितने टाइम से सो रहा है, ये हमारे सेंटेंस में मेंशन नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब। शी राइट्स वेल। थर्ड सेंटेंस है शी राइट्स वेल। what she writes well? no answer in this sentence. what she writes well? no answer in this sentence। इस सेंटेंस में जब बताया ही नहीं गया कि she writes well, what she writes well, no answer in this sentence, that means it is a intransitive verb। अब हम कुछ MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ये MCQ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब डोंट हैव। इंट्रांजिटिव वर्ब डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट या अ सब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या नहीं होता? तो क्या नहीं होता? एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता।
तो फर्स्ट का हमारा आंसर है एन ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कैटी रन्स एवरी मॉर्निंग। इन दिस सेंटेंस रन एन इंट्रांजिटिव वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब? इसमें जो रन है वो क्या है? अ इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। रन्स जो है वर्ब है, लेकिन जो एवरी मॉर्निंग है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। कैटी रन्स एवरी मॉर्निंग, इसमें रन्स जो है वर्ब है और ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो दैट मीन्स ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन विच सेंटेंस इज रन यूज्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब। 2 सेंटेंस हमें दिए गए हैं, इसमें हमें ये बताना है कि किस सेंटेंस में रन जो है ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। शी रन्स स्लोली, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। और शी रन्स अ बिजनेस, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, शी रन्स अ बिजनेस। ओके स्टूडेंट्स, runs is a verb and business is a object. Okay, she runs a business. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द बॉय लाफ्ड सो मच। ठीक है, अब लाफ्ड है, लाफ्ड क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ये कैसा वर्ब होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज इट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, I bought a bicycle to go to school faster. ठीक है, ये कैसा वर्ब होगा? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि इसमें वर्ब क्या है? बॉट है और ऑब्जेक्ट क्या है? बाइसाइकिल है, तो दैट मीन्स इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वी लिव्ड इन दुबई फॉर 2 years। ये कैसा वर्ब है? हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ही गेव मी अ नाइस बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, तो ये कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, गेव मी अ नाइस बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आई स्टडीड ऑल डे। इसमें स्टडीड जो है वो वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं हमें आ रहा, तो ये क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इन दिस सेंटेंस नो ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई दिस वर्ब इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शी रियली लाइक्स कैट्स। This is a transitive verb. Okay, in this sentence likes is a verb and cats is a object. Okay students, that means it is a transitive verb. सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस में हमें सॉरी बीच में ऐड चल गई है, मैं आपको पीडीएफ पे ले जा रही हूँ दोबारा। एक सेकेंड में क्या हो गया? स्टूडेंट्स लाइन पे बने रहिएगा, मैं दोबारा फाइल ओपन कर रही हूँ, बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट चल गई थी। She really likes cats is a transitive verb. किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। अगर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दोनों आपको मिल जाते हैं, दैट मीन्स दैट सेंटेंस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर नहीं मिलता आपको, उसमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं होता, तो दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, We moved the sofa in our house. Moved is a verb and sofa is the object. That means it is a transitive verb. Okay students, इसमें मैं underline करना भूल गई हूँ, आप खुद कीजिएगा इसको।
We moved. Moved is a verb and sofa is a object. That means this is a transitive verb. Okay students. Question number 11 है हमारा I ate pizza yesterday. I ate pizza yesterday. That means this is a transitive verb. Verb है इसमें at, ate और ऑब्जेक्ट है पिज़्ज़ा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा बट माई फ्रेंड डजंट ईट पिज़्ज़ा. बट माई फ्रेंड डजंट ईट पिज़्ज़ा. दैट मीन इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. वर्ब है ईट एंड ऑब्जेक्ट है पिज़्ज़ा. ठीक है. इसमें वर्ब क्या है? ईट एंड ऑब्जेक्ट है पिज़्ज़ा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा इट वॉज स्नोइंग ऑल डे. इट वॉज स्नोइंग ऑल डे. ठीक है. ये हमारा इनट्रांजिटिव है क्योंकि वर्ब है इसमें स्नोइंग. ठीक है. एंड ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है. ऑब्जेक्ट मिसिंग है. आपको ऑब्जेक्ट कोई दिख रहा है इसमें? तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है. दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज अ इनट्रांजिटिव वर्ब. ओके. क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा शी क्राइड व्हेन वॉचिंग द मूवी. शी क्राइड when watching the movie. That means it is a intransitive verb. Question number 15 है हमारा कार्तिक moved to Jaipur. कार्तिक moved to Jaipur. This is a intransitive verb. जब आप ये करने लगेंगे तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है. इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है. बच्चे गलत करके आ जाते हैं. अगर आप को किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं हो रहा दैट मीन्स इट इज़ अ इंट्रांजिटिव वर्ब. और अगर ऑब्जेक्ट आपको फाइंड आउट हो रहा है दैट मीन दिस इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. टेक केयर देन बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स.